हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल TRK फन एंड नॉलेज पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बारे में लोग आज भी किस्सों की तरह एक दूसरे को बताते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो या युद्ध। जब भी युद्ध की बात आती है तो हमें एक युद्ध हमेशा याद आता है और वो है हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध के बारे में शायद सभी ने सुना तो जरूर होगा, लेकिन इसके पूरे इतिहास से शायद वाकिफ नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इस युद्ध के होने की वजह और इसके बाद के परिणाम से आपको वाकिफ कराते हैं। जब अकबर ने मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली तो अकबर ने सबसे पहले राजपूत राजाओं से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और इसमें अकबर बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन एक राज्य से उनके संबंध अच्छे नहीं हो पाए और वो था राजस्थान का मेवाड़। मेवाड़ के राणा जो सिसोदिया क्लैन के मुखिया थे, उन्होंने मुगल का ये ऑफर ठुकरा दिया। जिसके बाद 1568 में जब राजा उदय सिंह II मेवाड़ के राजा थे तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मेवाड़ के ईस्टर्न हाफ की फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जमीन राजा उदय सिंह II के हाथों से छिन गई। जब राणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली तब भी अकबर ने अपने रिश्ते सुधारने के लिए अपने राजदूत उनके दरबार में भेजे। इस रिश्ते को सुधारने के पीछे की एक वजह यह भी थी कि अकबर मेवाड़ के जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए गुजरात तक का रास्ता चाहते थे। अकबर के द्वारा भेजे गए पहले राजदूत का नाम था जलाल खान, जो अपने मिशन में नाकामयाब हो गए। जब जलाल खान नाकामयाब हुए तब अकबर ने अंबर के मान सिंह, जो कि कछवा क्लैन के थे, उन्हें भेजा, और वो भी शायद यह सोचकर कि एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा को शायद समझा पाए। लेकिन मान सिंह भी प्रताप को मना नहीं पाए और यह मुलाकात भी बगैर किसी हल के खत्म हो गई। इसके बाद अकबर ने तीसरी बार राजा भागवत दास को राणा प्रताप के पास भेजा, जो थोड़े थोड़े कामयाब हुए। राणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा, लेकिन यह बात अकबर को रास ना आई, क्योंकि वो राणा प्रताप को देखना चाहते थे, न कि उनके बेटे अमर सिंह को। फिर आखिरी बार अकबर ने टोडरमल को मेवाड़ भेजा, लेकिन ये बातचीत भी बगैर किसी परिणाम के खत्म हो। वैसे इतने सारे मुलाकात होने के बाद भी किसी नतीजे पर न पहुंचने की वजह से युद्ध होना तो लाजमी था, और इसी खूनी लड़ाई को हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध 18 जून 1576 को अकबर की सेना और राणा की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की तरफ से अंबर के मान सिंह वन थे। हल्दी घाटी एक पतली सी माउंटेन पास है जो कि गोगुंडा राजस्थान में स्थित है। इस युद्ध में सेना के नंबर को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन सबसे सटीक यह माना जाता है कि हर एक मेवाड़ी सोल्जर के सामने 4 मुगल सोल्जर खड़े थे। इस युद्ध से ठीक पहले राणा प्रताप अपने कुंभलगढ़ के किले में थे। उन्होंने अपना बेस गोगुंडा में बनाया, जिसके जवाब में अकबर की तरफ से युद्ध करने आए मान सिंह ने मंडलगढ़ में अपना बेस बनाया। पर सबसे विचित्र बात यह है कि यह लड़ाई जितनी हल्दी घाटी में हुई उससे ज़्यादा यह लड़ाई कमनौर में हुई, क्योंकि माना जाता है कि राणा प्रताप गोरिल्ला टेक्निक अच्छी तरह से जानते थे और हल्दी घाटी एक बहुत ही पतला सकरा सा रास्ता था, जिसकी वजह से राणा को काफ़ी फायदा होता। लेकिन मान सिंह इस रास्ते के अंदर ही नहीं गए, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था, और इतनी बड़ी सेना को इतने पतले रास्ते के अंदर ले जाना मान सिंह ने सही नहीं समझा। जिसके कुछ समय के बाद राणा की सेना खमनौर के मैदान आई और फिर एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप की जगह सरदार मन्नाजी झाला मारे गए। राणा की जान बचाने के लिए मन्नाजी झाला ने उनका मुकुट खुद पहन लिया और राणा को युद्ध के मैदान से दूर भेज दिया। माना जाता है राणा प्रताप इस युद्ध में पूरी तरह से घायल हो गए थे और इसी युद्ध के दौरान उनके घोड़े चेतक को भी चोट आई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
जब राणा इस लड़ाई में बच गए तब यह लड़ाई ऐसी हो गई कि न कोई जीता और न ही कोई हारा। लेकिन इस युद्ध के बाद अकबर ने गोगंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ अपने कब्जे में ले लिया। और तो और राणा के आसपास के राज्यों को जोर दिया गया और राणा को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन माना जाता है कि 1579 के बाद मुगलों का ध्यान अपने सल्तनत के दूसरे हिस्सों पर गया, जिसकी वजह से राणा प्रताप को अपना ज़मीन वापस लेने का मौका मिल गया। उन्होंने अपने राज्य को वेस्टर्न पार्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन चित्तौड़ और ईस्टर्न पार्ट्स मुगल के कंट्रोल में ही रहा। लेकिन यह युद्ध इतना भयानक था कि माना जाता है कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। इसी तरह से यह युद्ध इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।